नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 15 सितंबर 2025, पोस्ट मार्केट क्लोजिंग। मार्केट बंद होने के बाद का आज फुल डे बिल्कुल डल था। निफ्टी में तो जैसे मूवमेंट था ही नहीं, बट स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट था। ये जो टाइम चल रहा है ना, स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे चल रहे हैं। अगर पकड़ में आ जाए तो नथिंग लाइक दैट। अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ निफ्टी पे व्यू दे सकती हूँ ऑन यूट्यूब एज पर सेबी रूल्स। तो बट आई वाज एक्चुअली सीइंग एंड मन कर रहा था कि भाई आप लोग को थोड़ा व्यू स्टॉक पे दूं, बट आएगा फ्राइडे और वो पास डेटा पे ही दे सकती हूँ। लेकिन निफ्टी जो अभी साइडवेज चल रहा है फ्रेंड्स, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने पूरा दिन सिर्फ मार्केट को ऐसे तकते 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 पूरा 9:15 से 3:30 तक का टाइम ऐसे ही निकाल दिया। कोई मूवमेंट आया ही नहीं। निफ्टी से 50 60 या 30 40 पॉइंट्स में फुल डे घूमती रही। बहुत तकलीफ होती है कि दिन पूरा चला गया। तो चलिए एक छोटी सी टेक्निक बताती हूँ। वैसे तो ये बहुत बार मैंने एक्सपायरी पे भी बताई है, आज फिर से बताती हूँ। तो इसे देख के एक थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि जब मूवमेंट आएगा तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम उसी को कंटिन्यूअसली क्यों देखते रहें। और अगर हम ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारा सिर्फ साइडवेज होने से कितना लॉस हो सकता है, वो भी हम, चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार्टिंग विथ अ डिस्क्लेमर एज यूजुअल दैट एज आई टोल्ड यू आई एम सेबी रजिस्टर्ड, रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं बहुत चीजें नहीं बता सकती ऑन स्टॉक्स। जो भी यहाँ पे मैं बता रही हूँ अपने व्यू बता रही हूँ। अब ये व्यू को लेके आप स्टॉक्स में ट्राई करके देख सकते हो। मैं कोई गारंटी तो वैसे भी नहीं लेती मार्केट की। और स्टडीज का जहां तक सवाल है, बेसिकली मैं जो सिखाती हूँ वो कॉन्सेप्ट है, वो सब जगह काम करता है। लेट आप ट्राई करके देख लो, लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। और जो भी मैं बता रही हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जैसा उसने पास्ट में बिहेव किया है फ्यूचर भी वैसे ही बिहेव करेगा। और ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपकी नॉलेज मेरी नॉलेज मैच हो तो ट्रेड करना, नहीं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना। फ्रेंड्स, ऐसा है कि आज जब हम देख रहे थे निफ्टी को, तो निफ्टी अगेन सी, ये जो इनसाइड वाली कैंडल हो जाती है ना फ्रेंड्स, ये बड़ी तकलीफ टाइप होती है। चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे आपके लिए हो, किसी के लिए भी हो। राइटर्स के लिए ब्यूटीफुल, दे एंजॉय। वो कहते हैं हमें तो ऐसी ही कैंडल रोज दे दो जो क्रॉस ही नहीं करे, मार्केट ऐसे ही चलता रहे, तो बस हमारा तो काम हो गया। लेकिन बायर ये देखता है कि भाई ऐसे कब तक काम चलेगा जब तक ये यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो देखा जाए तो हमने यहाँ से यहाँ तक की स्टार्ट कर ही रखी थी, राइट। और अब यहाँ पे इनसाइड मैंने आप लोग को एक स्ट्रैडल चार्ट सिखाया था। ये जो स्ट्रैडल चार्ट है हमने बनाया था और बना के रखते हैं। मॉर्निंग में मैंने ये भी बताया हुआ था कि अगर ये वीवैप के नीचे है तो मतलब मार्केट इज साइडवेज। स्ट्रैडल का मतलब कॉल एंड पुट ऑफ द सेम स्ट्राइक प्राइस। अगर वीवैप के नीचे है कोई भी चीज तो मतलब उसमें बाइंग नहीं हो रही है। मैं ये कह सकती हूँ कि स्ट्रैडल में बाइंग, अच्छा अब बाइंग और सेलिंग तो होती है इक्वल। एग्रेसिव कौन है? जब बाइंग होती है तो भाई जोर से बाय करते हैं, मार के बाय करते हैं। इसे कहते हैं कि जो भाव मिले वो भाव में बाय करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बेचो, जो भाव मिले बेचो। तो वो बेचते बेचते वीवैप के ऊपर प्राइस उठ के आ ही नहीं रहा है और आरएसआई भी 30 के नीचे ही टिका हुआ है फुल डे। ये जो है ना, आपको एक आइडिया दे देगा कि वेदर आज मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्टेड है या नहीं है। जब तक इसके नीचे है आप अपना दूसरा काम करते रहिए, बैठे बैठे इसे क्यों तकते हो अगर आप बायर हो तो। क्यों? कि इसमें जो सबसे बड़ा एक रिस्क है ना फ्रेंड्स, वो ये है कि जब मैं ये स्ट्रैटेजी बनाती हूँ, लेट अस से फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में मैंने 90 पॉइंट्स कॉल का था, 90 पॉइंट्स पुट का था, 25 100 दोनों का मिला के टोटल 180 था, राइट। था करीब करीब 145, ये यहाँ पे क्लोज था, ठीक है 140। तो लेट अस से हम इसको
फॉर एग्जाम्पल 70-70 कर देते हैं, चलिए 70-70 कर देते हैं, जस्ट एक रेफरेंस है, दिस इज नॉट अ रियल रेट। ओके, अब यहाँ पर क्या पता चलता है कि मेरा ये स्ट्रैटेजी में एज ऑफ नाउ मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 10,300, यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है, मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड अगर वो कोई भी साइड गया, ये पे ऑफ सिमुलेशन है। लेकिन रनिंग मार्केट में अगर ये थोड़ा सा नीचे गया, मतलब जो रनिंग मार्केट 2564 के आसपास है, तो मुझे कितना लॉस हो सकता है। तो बॉक्स में आपको दो प्राइस दिखेंगे, एक टुडे और एक एक्सपायरी। तो टुडे का मतलब अभी तक अगर आपने मॉर्निंग में ये स्ट्रैटेजी जैसे बाय की होती, दोनों कॉल और पुट, तो आपको 3,300 का लॉस होता। मैंने ये नहीं कहा कि आपको बाय करना है कि सेल करना है, मैं कोई ट्रेड नहीं बता रही हूँ। तो ये बता रहे हैं कि भाई ऑलमोस्ट जो 10,500 का प्रीमियम है, 10,500 का, अभी अगर हम कट करते हैं तो 3,300 का उसमें लॉस है, जस्ट बिकॉज मार्केट वॉज साइडवेज। और हमारा जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे पास बायर्स लोगों का आता है खास करके, कि भाई ये थीटा डी के क्या होता है, अगर एक दिन मेरा प्राइस नहीं आया तो मुझे कितना लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे ग्रीक्स फैक्टर है, और इस ग्रीक को मैं पर लॉट कर देती हूँ, तो मुझे कितना दिखा रहा है, ये पर लॉट मुझे 2,400 का लॉस दे सकता है। कितना? 2,400। तो अब हम आके यहाँ पे पे ऑफ सिमुलेशन में देखते हैं कि जो हमने देखा था और शाम को जो क्लोजिंग हुई है वो 45, दोनों की 45 हुई है, तो इसका प्रीमियम कितना आया? 6,750। वही अप्रोक्सीमेटली 4,000 के आसपास का लॉस आया। तो खाली ये थीटा का डीके नहीं हुआ है, साथ में थोड़ा थोड़ा वेगा, विक्स भी अगर कम होती है तो इसे मैं पर लॉट कम कर देती हूँ, तो विक्स के हिसाब से भी ये कम हो जाता है। तो इस तरह से हम एग्जैक्ट फिगर पे तो नहीं, लेकिन एक आइडिया ले सकते हैं कि पर डे मेरा कितना लॉस हो सकता है अगर ये साइडवेज रहा। तो कोई भी स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करके बना सकते हैं कि अगर मार्केट एक दिन साइडवेज रहा तो इतना नुकसान हो जाएगा, फिर वापस ऊपर उठेगा। तो ये जो चीजें होती है जिसे हम कहते हैं पे ऑफ प्रोफाइल, ये हमें इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और करीब करीब सारे ब्रोकर्स दिखाते हैं, सबके ब्रोकर के ऐप में रहता है। मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये धन्स के ऐप से दिखा रही हूँ। और इसी तरह से अब देखें तो जो इनसाइड बार जब बन जाता है तो ये इसका जो बिहेवियर होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। तो वहां से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इसमें मूवमेंट आए या ना आए, इतना तो मेरा आज के टाइम का वैल्यू का लॉस हो ही गया ना। अब आज जो था सबसे बड़ा मूवमेंट, एक तो रियल सेक्टर में था या रियल एस्टेट में, तो एक इसके सारे स्टॉक्स डीएलएफ लास्ट में थोड़ा चले, करीब 12 बजे के आसपास। प्रेस्टीज है, रियल डीएलएफ है, ओबरॉय है, लोढ़ा है, और कुछ हद तक मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मूवमेंट में दिखा। हैवेल्स है, वोल्टास है, इनमें अच्छा थोड़ा मूवमेंट आया। और भी स्टॉक्स में मूवमेंट आने की थी लेकिन पूरा नहीं आया। डिफेंस जो है, कल जो इसने शूटअप दिया, आज साइडवेज हो गया। फ्रेंड्स, ये साइडवेज हो गया तो लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने फ्राइडे को कोई स्टॉक लिया होगा डिफेंस सेक्टर का, या उसका ऑप्शन लिया होगा, स्टॉक की बात नहीं कर रही हूँ, ऑप्शन की बात कर रही हूँ। ऑप्शन आपने कोई बाय किया होगा, आज ये साइडवेज हो गया ना, तो मैं क्या करती हूँ कि वहां पे जैसे आपको दिखाया कि इतने आज का टाइम वैल्यू, टाइम डीके, ये तो या तो उसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर दो, और या फिर थीटा डीके के हिसाब से उसमें से निकल जाओ। बी केयरफुल, अगर वहां पे उसी स्टॉक का हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और आपको ये दिख जाए तो डेफिनेटली
एक बार निकल जाओ, जब मूवमेंट आए तो वापस एंट्री ले लेना। हम यही सोचते हैं कि मैं निकल गया और वापस मूवमेंट आ गया तो हो सकता है फिर से एंट्री कर लेते हैं, लेकिन सोच समझ के करिएगा। हमेशा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम नहीं निकलते हैं तो मूवमेंट नहीं आता है। तो इससे अच्छा है कि हम निकल जाए फिर मूवमेंट आ जाए, उसमें हमारा मॉनेटरी लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसमें बने रहते हैं और मूवमेंट नहीं आता है तो एक टाइप से मॉनेटरी लॉस होता है। सो विच इज बेटर, यू हैव टू डिसाइड। एनर्जी स्टॉक्स में थोड़ा मूवमेंट था, टाटा पावर, आरईसी, इनमें सब में। ऑयल में साइडवेज मूवमेंट, थोड़ा हल्का फुल्का, वही डिजिटल वगैरह, जोमेटो वगैरह थोड़ा सा। अभी भी इटर्नल जल्दी से नहीं निकलता है, जोमेटो ही निकलता है अभी भी। और यही नहीं, बहुत सारे शेयर्स हैं, जैसे आज भी मुंह से जल्दी से टाटा स्टील नहीं निकलता है, टिस्को ही निकलता है, जो हम रिंग में बोला करते थे। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका नाम आज भले चेंज भी हो गया होगा ना, तो भी मुंह से वही नाम निकलता है जो पहले हम बोला करते थे, क्योंकि वो मुंह पे चढ़ा हुआ है नाम। आज भी कभी सी बात करते हैं, अरे टिस्को का क्या भाव है, फिर सामने वाला होता है टाटा स्टील, हाँ टाटा स्टील। तो इसी तरह से अब यही मेटल, आज अगेन मेटल वो स्लो डाउन। और वीक में आज फार्मा थोड़ा सा, आईटी अगेन थोड़ा सा वीक साइड, और साइडवेज है, हेल्थ भी साइडवेज ही है। ऑटो में आज थोड़ा करेक्टिव फेज देखने को मिला पूरा ओवरऑल। तो अगर मैं फिर से निफ्टी की तरफ आती हूँ, तो अभी तक निफ्टी ने ना हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है पिछले डे का क्लोजिंग का। वीक के तो ऊपर है ही है, वी वैप के ऊपर, वीकली वी वैप के ऊपर तो है ही है। सो लेट अस सी हाउ इट बिहेव्स। अभी तक यहाँ देखिए एकदम परफेक्टली स्लो चल रहा है। कितना साइडवेज, इतना साइडवेज मार्केट, इतना स्लो, इतना साइडवेज, ऐसा लगता है जैसे मार्केट रोज किसी चीज का इंतजार कर रहा है लेकिन वो नहीं आ रहा है, रोज इंतजार कर रहा है नहीं आ रहा है। किसका इंतजार कर रहे हो भाई, जल्दी आ जाओ, जो भी साइड आना हो। हमें इस तरह से परेशान तो ना करो। मंदी लानी है मंदी लाओ, तेजी लानी है तेजी लाओ, एक्शन तो दिखाओ। बायर्स वेट कर रहे हैं, उनका प्रीमियम वेस्ट हो रहा है, ऐसा हम मार्केट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा तो क्या कहें हम मार्केट को। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा मेरा एक्सप्लेनेशन और रिव्यू था आज के मार्केट पे। मेरी आप लोग से अगेन रिक्वेस्ट यही रहती है कि नॉलेज को जितना आप शेयर करोगे आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा जितने लोग नॉलेज लेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने ज्यादा शेयर कर दिया तो फिर जो सीखा है वो फेल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? कि आप कितना भी सीख लो, अल्टीमेटली आपकी साइकोलॉजी ही वर्क करेगी। जब तक आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं लाओगे, तब तक आप कितनी भी नॉलेज ले लो, वो सारी नॉलेज ट्रेड खत्म होने के बाद याद आएगी। लेकिन जिसका साइकोलॉजी मजबूत है, जिसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, उसको रनिंग मार्केट में भी ये सब याद रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल। नमस्ते।